होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली इस पृथ्वी पर एक अद्भुत त्यौहार है। ऐसा किसी धर्म में त्यौहार नहीं देखा जाता है। ये त्यौहार मनाने तो हम जनमानस की विधियों के अनुसार हैं, जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन हमें ये किसी और देश की याद दिलाते हैं। उसकी स्मृति कराने के लिए ये त्यौहार आते हैं। अब हमारी आत्मा की स्थिति बिल्कुल प्रहलाद की तरह है। जैसे वो अंधकार से उठ के प्रकाश की तरफ जाना चाह रही है, वो आत्मा परमात्मा से मिलना चाह रही है। तो अब हमारा अहंकार हमको अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता है। तो किस तरह से राह में बाधाएं प्रस्तुत करता है। अहंकार कौन है? हिरण्यकश्यप। क्योंकि अहंकार हमारे भीतर शासन एक पिता, एक मालिक की तरह ही करना चाहता है और करता है। हमें उसी के आदेशों का अनुसरण करना पड़ता है। तो पहले उसे सुख भोग की लालच दिखाता है, लेकिन ये प्रलोभन प्रहलाद के किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसने उस प्रकाश को देख लिया है, जान लिया है। उसे अब वो अद्भुत सुख चाहिए है। तो जब इसमें नहीं आता है, क्योंकि आम आदमी तो इसी सुख की लालसा में फंस जाता है, बिना यह समझे कि यह सुख बिल्कुल क्षणिक हैं, जो कि बाद में दुख लेके ही आने वाले हैं। तो फिर मृत्यु का भय दिखाया जाता है। लेकिन मृत्यु जो चीज़ निश्चित है आना, जिसका समय तय है, उससे क्या डरना, वो तो आएगी ही। तो प्रहलाद उससे भी नहीं डरता है। उसे जब हिरण्यकश्यप द्वारा पहाड़ से फेंका जाता है तो वो वहाँ से भी बच जाता है। कैसे? जबकि एक बच्चा तो नहीं बच सकता। अब सुप्रीम पावर एक्टिव हो चुका है। अब अहंकार की कोई चाल नहीं चलने वाली है। जैसे ही उसे आग से जलाया जाता है, एक माया निर्मित कर दी जाती है अहंकार द्वारा कि होलिका, जो कि उसकी बुआ है, उसकी गोद में बैठ के अग्नि में प्रवेश करेगा तो वो नहीं जलेगी, क्योंकि उसको वरदान है। लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। तो अब तो बच ही नहीं सकता है प्रहलाद। लेकिन ये अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। हवा चलती है, कहानी बड़ी दिलचस्प है, और उसकी चुनरी उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है तो प्रहलाद बच जाता है, और वो वरदान होने के बाद भी जल जाती है। यानी परमात्मा यदि चाहे तो माया को भी जला के भस्म कर सकता है, और माया भस्म हो जाती। अब जब माया भस्म हो गई है तो अब अहंकार का अस्तित्व क्षणिक बचा है, जिसे नष्ट करने में अब देर नहीं है, और उसे भी परमात्मा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और अहंकार को नष्ट करने के लिए अहंकार तो बहुत वरदान लेके आता है, वो तो कभी मर ही नहीं सकता है। प्राण हमारे समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं होता है। ये हमारे नए जीवन में भी प्रवेश कर जाता है। तो अहंकार को मारने के लिए भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कि उसके वरदान के अनुसार देखना पड़ता है कि ना वो थल में मर सकता है, ना नभ में, ना जल में, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य द्वारा, ना किसी जानवर द्वारा। तो जब अहंकार को नष्ट करना होता है तो एक ऐसा रूप धारण करते हैं कि अहंकार की कोई चाल नहीं चलती है, और अहंकार नष्ट हो जाए। अब वो आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है। सारा कुछ माया अग्नि में जल चुकी है, अहंकार नष्ट हो चुका है। तो अब अज्ञान के अंधेरे से तो अब निकलना ही है। तो फिर जो उसकी खिलावट होती है आत्मा की, सातों रंगों की होली से पूरे इंद्रधनुष के रंग उसके सामने आ जाते हैं। अभी तो वो सिर्फ एक रंग में जी रही थी, अहंकार के चलाए चल रही थी। तो इसीलिए होली त्योहार को खेलना कहा जाता है। हम दिवाली नहीं खेलते हैं, दशहरा नहीं खेलते हैं, क्योंकि अब आत्मा खेलने को तैयार है। उसकी फ्लावरिंग पूरी होने वाली है। अब वो पूरी तरह से जी सकती है, क्योंकि अब अहंकार और माया के आवरण से वो मुक्त हो चुकी है। और फिर हम लोग दूसरे दिन पूरे दिन होली जलाने के बाद होली खेलते हैं, रंगों से, गुलाल से, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, और सारे विकारों को नष्ट कर लेते हैं। यानी कोई भेदभाव होली में नहीं रहता है, कोई मन मिटाव नहीं रहता है,
हम दुश्मन के साथ भी होली खेल लेते हैं, सारे दुश्मनियाँ भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि अब अहंकार नहीं है हमारे भीतर। जब अहंकार रहित ही मनुष्य ही तो दूसरों से प्रेम कर सकता है। फिर हम एक स्नेह का त्यौहार मनाते हैं, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार, भाई दूज। ये होली के बाद क्यों मनाते हैं? क्योंकि आत्मा अब प्रेम करने के काबिल हो चुकी है, और ये प्रेम हमें ये संदेश देना चाहता है कि सबसे पवित्र प्रेम भाई बहन का है। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह से आते, एक ही गर्भ से आते हैं, तो हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि हम सोचो तो इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं सब एक ही गर्भ से तो आ रहे हैं, परमात्मा से ही तो हम आ रहे हैं। हम अलग कहाँ से हैं? हम उसी हवा में से सांस ले रहे हैं, उसी सूर्य से हम गर्मी ले रहे हैं जिससे सब ले रहे हैं, उसी जल का हम उपयोग कर रहे हैं, उसी पृथ्वी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो अलग कहाँ से हैं? तब जाके फिर असली प्रेम जागृत होता है, तभी मनुष्य की मनुष्यता सार्थक होती है। लेकिन हम ही कैसे कर सकें वर्तमान में? यदि ये प्रश्न हमारे मन में उठे कि हमें भी करना है तो कैसे? हम सब तो अहंकार से इतने घिरे हुए हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। चलो फिर कोई बात भगवान से ही पूछते हैं, क्योंकि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक हमारी अर्जियों का कोई मूल्य नहीं है। तो हम भगवान शिव से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता है कि हमारी चेतना भी अंधेरे से निकल के उस प्रकाश की तरफ जाए। ठीक है, भगवान शिव तो बता रहे हैं हमें विधि, लेकिन अभी मैं नहीं बता रही हूँ। अभी होली खेलिए, मस्त रहिए, खूब रंगों से सराबोर होइए, और अपने विकार जितना अपनी तरफ से मिटा सकें, जितना प्रेम हम अभी अपने भीतर जगा सकें दूसरों के प्रति, वो जगाइए। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, यहाँ से जाना निश्चित है। फिर क्यों हम इस अंधकार में फंसे हुए हैं? क्यों ना हम उस प्रेम के प्रकाश की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये विधि बताऊंगी, क्योंकि ये विधियाँ बहुत कारगर हैं। ये वास्तव में हमारी माया, हमारा अज्ञान और हमारे अहंकार को जलाने की ताकत रखती हैं। बहुत अमूल्य विधियां हैं ये इस पृथ्वी पर, जो भगवान शिव हमें समझाते हैं। एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।